नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी ये ख़ास पेशकश जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, और हमारे साथ इस सेंटर के दो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर्स हैं, शमीम अहमद साहब और अबरार अहमद साहब। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक ऐसी जगह है जिसका नाम भले ही इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस्लाम की बात नहीं होती, सिर्फ कल्चर की बात नहीं होती। यहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। हिंदुस्तान में, भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार को यहाँ पूरे जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसको लेकर बीच बीच में कभी कभार कोई ना कोई छोटा मोटा विवाद भी सामने आता रहता है, जैसा कि हर किसी भी संस्थान के साथ आता है। तो वो जो भी संस्थान काम कर रहे होते हैं उनको लेकर ऐसी बातें होती रहती हैं। हम इस सेंटर की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। अबरार साहब से जानना चाहेंगे कि सेंटर का मकसद क्या है और सेंटर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए साहब, मैं ये लेट 70s और अर्ली 80s की बात करता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते थे सिविल सर्विस में बैठने के लिए, तो यहाँ रुकने की प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ जो सीनियर अलीग्स थे, और ख़ास तौर से आरिफ चौधरी साहब मरहूम, हिदायतुल्लाह साहब वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, बेगम आबदा अहमद फर्स्ट लेडी, तो ये ख्याल आया कि कुछ जगह होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग जो MPs थे, जैसे तैयब चौधरी साहब, उनके यहाँ रुकते थे। तो वो कंसेप्ट आया, एंड वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उस वक्त इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने ये ज़मीन दी थी बेसिकली कि स्टूडेंट आगे रुकेंगे। और नंबर 1, नंबर 2 इंटरफेथ डिस्कशन होंगे, एंड नंबर 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ से हम लोग मिलेंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मुस्लिम्स के बारे में या इस्लाम के बारे में, उसे हम दूर करेंगे। मोटा मोटी ये मकसद था। इस्लामिक सेंटर का मकसद ये था, नाम इस्लामिक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, लेकिन इसको सिर्फ या तो सिर्फ सेंटर के नाम से आमतौर पे जानते हैं या इस्लामिक सेंटर के नाम से जानते हैं। इसके मेंबरान में, इसके जो सदस्य हैं इस सेंटर के, उनमें नॉन मुस्लिम्स की तादाद कितनी होगी? तस्लीम साहब, मैं बहुत खुशी हुई जो आपने ये मुझसे सवाल पूछा है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि करीब हमारे यहाँ 30% हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं। और मैं न्यू मेंबरशिप कमेटी का इत्तेफाक से चेयरमैन या मेंबर कन्वीनर हूँ, तो हमें खुशी होती है। वो लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं। कभी यहाँ फील ही नहीं होता है कि ये इस्लामिक सेंटर है, सब लोग मिलकर के रहते हैं। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि सब त्यौहार हम लोग मनाते हैं। होली मिलन, दिवाली मिलन, ईद, बकरीद, गुरु पर्व, क्रिसमस, 15 अगस्त, 26 जनवरी उतने जोश खरोश से मनाते हैं। शमीम साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप काफ़ी पुराने मेंबर हैं यहाँ के और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हैं, यहाँ की जो एक्टिविटीज़ को एक अलग लेवल पे ले जाने की जो बातें होती हैं, इंटरफेथ, जैसा अभी अबरार साहब ने बताया कि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आकर शामिल होते हैं, तो उनको और बढ़ावा देने के लिए सेंटर का क्या प्रोग्राम है आने वाले दिनों में? देखें, जब से ये सेंटर बना है, ये एक्चुअली एक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, इसका जो नाम रखा गया है वो कल्चरल शो करने के लिए रखा गया है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी मज़ाहिब हिंदुस्तान में हैं, उनके मानने वाले और उनके त्यौहार जितने भी हैं वो यहाँ सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और आप कभी आकर यहाँ देखेंगे कि यहाँ अगर दिवाली का माहौल बनता है, दिवाली का त्यौहार बनाया जाता है, तो ऐसा महसूस होता है कि पूरा सेंटर दिवाली के रंग में रंगा हुआ है। हमारे हिंदू भाई आते हैं, उसमें सिख भाई भी शामिल होते हैं, उसमें जैन भाई भी होते हैं, उसमें क्रिश्चियंस भाई भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है कि असली हिंदुस्तान अगर किसी ने देखना है तो वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आकर देखें। पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज भेजने की हम कोशिश करते हैं कि अगर आपने पूरी दुनिया में ये अगर हम मैसेज भेजेंगे तो पूरी दुनिया देखकर बड़ी खुश होती है कि हिंदुस्तान का असली कल्चर जो है वो यहाँ से शुरू होता है। जो एक माहौल हमारे प्रेसिडेंट ने
और हमारे जो अबरार भाई बैठे हैं, सीनियर मोस्ट है, ये जो है फाउंडर मेंबर है यहाँ के। और हम भी कोशिश यही करते हैं, जितने भी और मेम्बरान हैं हम, कि यहाँ ऐसा माहौल हम शुरू से रखें कि यहाँ जितने भी मज़ाहिब के लोग आते हैं और आएँ तो वो उनको ऐसा महसूस हो कि ये सेंटर हम सबका है, ना कि एक कम्युनिटी का है। और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर हो, एजुकेशन का प्रोग्राम यहाँ होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम यहाँ होते हैं, उसमें ये नहीं है कि भाई सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, सिख भाई भी आते हैं, क्रिश्चियंस भाई भी आते हैं, और सब हम मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक तरीके से आगे बढ़े और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम हो। पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम हो, और सेंटर उसमें अपनी बहुत बड़ी एक भूमिका निभा रहा है। हिंदुस्तान के बारे में हमेशा पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ये गंगा जमनी तहज़ीब वाला मुल्क है, जहाँ पर गंगा और जमनी तहज़ीब के माने ये हैं कि जहाँ पर बहुत सारे कल्चर आपस में मिलते हैं, बहुत सारे धर्म आपस में मिलते हैं, लेकिन जब सब आपस में मिलते हैं वो सब उन सब का एक धर्म होता है, और वो है भारतीय, इंडियननेस। तो इंडियननेस किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर के ऊपर भारी होती है, और जब वो सामने आ जाती है तो फिर किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। अबरार साहब, इस वक्त डिजिटल एज है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कल्चरल सेंटर को इस शोबे में आप आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान है? बहुत अच्छा सवाल है, और हम लोग इसकी कमी बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे और कोशिश भी कर रहे थे। आपको ये जान के खुशी होगी कि हम लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है, एक एजेंसी अपॉइंट भी कर लिया है। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द ही हम लोग ऑनलाइन हो जाएंगे, और हर काम यहाँ का, बुकिंग है, जो प्रोग्राम है ऑनलाइन, सब हम लोग डिजिटली अवेलेबल होंगे जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर अपने ट्रू मीनिंग्स में, अपने असली मायनों में और उस मकसद में कामयाब होगा जिस मकसद के लिए इसकी बुनियाद रखी गई थी, यानी हर मज़हब, हर कल्चर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उनको एक न सिर्फ लाना बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, ताकि वो ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर फील्ड में आगे बढ़ें और अपने साथ साथ मुल्क की तरक्की में, देश की विकास में भागीदारी रहें। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन पहले इसका नाम जो प्रपोज हुआ था इंडिया इस्लामिक सेंटर, लेकिन द देन प्राइम मिनिस्टर मैडम लेट इंदिरा गांधी जी ने इसमें जो कल्चर है ये उन्होंने अपने हाथ से खुद बढ़ाया था, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। दिस नॉट इस्लामिक सेंटर बट दिस इज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जो आप गंगा जमने की तहजीब उसकी अक्कासी करता है। बिल्कुल आप ब्रीफली बताया है। यानी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को अगर हम अनुवाद करें हिंदी में तो भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र, और संस्कृति ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। और उम्मीद करें कि जो लोग भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं वो इस बात पे भरोसा रखें कि हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है, और ये ना तो किसी एक मज़हब के अलग हो जाने या किसी लोगों के इधर उधर हो जाने से उस पर फ़र्क पड़ता। इस्लामिक सेंटर सबको एक करने का काम करता है। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले वक्त में भी करता रहेगा। आप लोग ने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत।